पिछले कुछ टाइम से इस चैनल के ऊपर लोगों ने मुझसे सबक याद करने के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे और ये भी पूछा कि सबक याद करने की आपकी क्या ट्रिक है या नई आयत को आप कैसे याद करते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि मैं तो ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक हाफ़िज़ बन चुका, तो मैं ये बात सही तरीके से अब ये बता नहीं सकता कि दरअसल आप सबक को कैसे याद करें, क्योंकि मैंने हिफ़्ज़ भी हाल फ़िलहाल में किया हो तो फिर चलो दिमाग में चीज़ें ताज़ा रहती हैं। मुझे हिफ़्ज़ किए हुए भी तो काफ़ी अरसा हो गया ना, सन 2012 में तो मैंने हिफ़्ज़ किया था। कल मैं इस चीज़ का अंदाज़ा सही तरीके से बता नहीं सकता कि आप कैसे सबक याद करें, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, बल्कि उन लोगों को लाइव आपको दिखाऊँगा कि जब वो अपना सबक याद कर रहे होंगे और उनका सबक याद करने के पूरे सीन को हम लाइव शूट करेंगे। उनके पूरे सेशन को 1 घंटे का सेशन लगाएँगे हम, जिसमें वो सारा सबक याद करेंगे और उस सारे सबक याद करने को मैं भी उनके साथ अपनी कोई सूरत याद कर लूँगा जो मैं रीमेमोराइज़ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ वो भी अपना सबक याद करेंगे। और एक्चुअली वो जो है हमारे घर के साथ वाले मदरसे में ही जो है पढ़ते हैं और वो मेरे भतीजे हैं और उनका हिफ़्ज़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर मुझे मौका मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर उनका कुरान पाक ख़त्म हो गया तो फिर मुझे ये दोबारा सीन शूट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हिफ़्ज़ कर चुके होंगे और हाफ़िज़ बन चुके होंगे और वो फिर कोई नई आयत याद करने का उनके लिए रह नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि इस मौके को गनीमत समझते हुए आज उनके साथ एक स्टडी सेशन लगाया जाए मेरे स्टडी रूम के अंदर, और उनका सबक याद करने का तरीक़ाकार देखा जाए और वो क्या ट्रिक लगाते हैं, और उनको बल्कि एक चैलेंज भी दिया जाएगा कि देखते हैं उसमें कौन विनर बनता है। तो आइए फिर चलते हैं मेरे स्टडी रूम में। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम साहिर, और साहिर जो है ना ये अपना सबक एक स्टूडेंट मेरे साथ ये मौजूद है और एक दूसरा स्टूडेंट मौजूद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम साहिर से जानते हैं कि वो आज कितनी लाइनें सबक याद करने वाले हैं और इनका क्या तरीक़ाकार रहता है सबक को याद करने का, और इस टाइम कौन से सिपारे पे इनका सबक मेरा सबक है वो अल-मुहसनात पे, और मैंने याद करने हैं 3 सफ़े। मेरा तरीक़ाकार कुछ ऐसा है कि 2-2, 3-3 लाइनें लेके उनको अच्छे से याद करके दिमाग में बिठा के फिर आगे 2 लाइनें याद करके फिर पीछे वाली दोनों को मिला के फिर दोनों को पढ़ते हैं। लाइनों को पढ़ के ऐसे पूरा करके आगे तक पीछे से सारा रिवाइज करके, इससे ये होता है आपके दिमाग में सबक बैठ जाता है और जो सबकी में सबक वो भूलता ही नहीं है आपको। इस टाइम हो रहा है 6:30 का। ये 6:30 से लेके 7:30 रात मतलब इशा की नमाज़ तक ये लोग बैठेंगे यहाँ मेरे स्टडी रूम में, और देखते हैं ये उस वक्त में अपना पूरा सबक याद कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये 3 सफ़े याद करने वाले हैं। जी 3 सफ़े देखते हैं 1 घंटे में याद कर भी पाते हैं या नहीं, जैसे इन्होंने तरीका बताया। मेरा सबक 3 सफ़ों का है। तो मेरा सबक ये बहुत यहाँ से होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला तक। देखें 3 सफ़े, आधा 1 2 और ये आधा 3। मैं अपना शुरू कर रहा हूँ सबक याद करना। आप देख सकते हैं मैं 1 घंटे में जितना याद होता है, तो देखें 1 घंटे में कितना याद होता है। और दूसरे स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाता हूँ। और दूसरे जो स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं मूसा, और इनसे भी पूछते हैं कि इनका कौन से सिपारे पे सबक है और ये किस तरीके से, इनका क्या तरीक़ाकार है याद करने का। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है ना मेरा लन तनालु पे सबक है, और ना आज पाव हो गया उसका, और आज मैंने 3 सफ़े लिए हैं सबक के। और मेरा तरीक़ाकार है सबक याद करने का। पहली जो एक जो बड़ी आयत है उसको मैं आधी याद करके फुल पक्की करके उसको फिर मैं पैर लगाता हूँ, फिर जैसे जब वो बड़ी आयत पूरी हो जाती है उसको फुल पक्की करके अगली आयत छोटी याद करके। अब जैसे आपने बताया कि आपका जो सिपारा है पड़ा लन तनाउल बिर्रा, तो उसके अंदर हमारे पास सूरत आती है, सूरत निसा होती है और एक सूरत आले इमरान है, और ये सूरतें ऐसी हैं कि इनके अंदर बड़ी आयत भी बहुत बड़ी है, तो उसको याद करने में आप बड़ी आयत को, एक आयत ही तकरीबन आई थिंक 2 या 3 लाइनों की तो एक आयत होती होगी। मैंने जब भी आज मेरा जो सबक है ना उसमें मैंने देखा है 4-5 लाइनों की एक आयत है, उसमें अब बड़ी आयत है, सांस तो लेते हैं ना, एक जो वक्फ आता है वो लेकर वहाँ तक पहले जितना होता है, फिर आगे समझो 6 अगर 4 की है तो वो मैं पूरी याद कर लेता हूँ, अगर 5 या 6 है तो उनमें मैं 3-3 करके पक्की करके फिर मैं उनको अगली छोटी याद मिला के फिर सारा
करता हूँ, फिर उससे अगली भी है वो भी मिला लेता हूँ साथ में। ये जब सारी पक्की हो जाती हैं उससे अगली भी मिला लेता हूँ। मेरा मेरा जब मैं समझो मेरे जब मुताला लेता हूँ ना नया मुताला लेता हूँ तो तब मैं आकर ना एक सफ़ा याद कर लेता हूँ। जब मैं फिर ना मैं दोपहर टाइम ना मंजिल से थोड़ी देर पहले ना जब अगर जिस दिन मंजिल फुल पक्की होती है उस दिन मैं जो मेरा सबक होता है ना उसमें एक सफ़ा और याद कर लेता हूँ, या फिर वो जो एक सफ़ा याद कर होता है उसको ना फुल तरीके से पक्का कर लेता हूँ। पक्का करके फिर जो मेरा शाम को जब मैं आता हूँ तब मैं फिर ये अगला सफ़ा भी मिला लेता हूँ, और जो मेरा वो सफ़ा होता है और ना मैं उन 1.5 सफ़ा आगे याद कर लेता हूँ। मेरा आधा सफ़ा बच जाता है जब पूरा पक्का कर लेता हूँ। तो जब मैं वो आधा सफ़ा भी मैं कच्चा पक्का याद कर लेता हूँ। जब मैं सुबह आता हूँ सबक सुनाने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है ना 15 से 20 मिनट, उन 15-20 मिनट में ना मैं पूरा आधा सफ़ा पक्का करता हूँ पहले। फिर आता हूँ पूरा 3 जो सफ़े हैं मेरे जितना भी मुझे सबक मिले वो सारा याद करके बिल पक्का करके कार साहब को जाके सुना देता हूँ। अगर एक दफ़ा कच्चा हो जाए फिर उसको 2 या 3 फेरे लगा लेता हूँ सबक को, किसी बच्चे को सुना के पक्का करके फिर कार साहब को सुना देता हूँ जी, इंशाल्लाह पक्का हो जाता है। फिर मैं अपना सबक याद करने वाला हूँ, देखते हैं हम 1 घंटे में कितना याद कर सकता हूँ। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अब आप अपना सबक तैयार करें। मुझे तो आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है कि काफ़ी अर्सा, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम पहले हिफ़्ज़ किया था, तो ये सारी चीज़ें तो मैं भूल गया हूँ कि आप सबक किस तरीके से याद करते हो, क्योंकि सारा कुरान तो मैंने अब हिफ़्ज़ कर लिया ना। आप तो रियल टाइम में इस टाइम आप सबक याद कर रहे हो, तो आप मैं उसका प्रैक्टिकली आप लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि आप किस तरीके से सबक याद करते हो। तो अब आपके सामने मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से ये बताऊँ कि एक सबक कैसे याद किया जाता है। तो आई थिंक अब ये जब जैसे तरीके से सबक याद करेंगे दोनों भाई, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सबक किस तरीके से याद किया जाता है। और अब आप बेस्ट ऑफ लक, हमारे पास टाइम कम है, आप सबक याद कीजिए, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो रिवाइज़ करूँगा अपने स्टडी रूम में। मैं बताता हूँ सबक कौन सा है। ये कुंतुम खैरा उम्मतिन से लेकर ये 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़ा और ये यहाँ तक हम यहाँ मालूम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन तिलक आयातुल कुरानी व किताबिन मुबीन हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا إلا من ظلم ثم بدل حكما بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولو آمن بالله واليوم الآخر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حكما بعد سوء فإني غفور رحيم وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن من في السماوات فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب إلا من ظلم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور يكفروا به ويريدون تأمرون بالمعروف وتنهون عن
عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وورث سليمان داود وقال ولو يا آمن أيها أهل الناس الكتاب لكان علمنا خيرا منطق لهم وأوتينا من كل شيء منهم هذا المؤمنون هو الفضل وأكثرهم المبين. الفاسقون وحشر لسليمان لم جنوده من يضروكم الجن إلا والإنس أذى والطير فهم وإن يوزعون يقاتلوكم حتى يولوكم إذا الأدبار أتوا على ثم باب لا قالت من أهله يا أيها ينصرون النمل ادخلوا ضربت عليهم الذلة أينما سقطوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من وادخلني الله برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ذلك بما كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق فمكث غير بعيد فقال ذلك بما عصوا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم كنتم خير أمة أخرجت وأعمالهم فصدوا تؤمنون بالله لا يهتدون ألا يسجدوا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بآيات الله تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكان الله خيرا تعالى لهم ولي وقتهم منهم المؤمنون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان لم يظلموا والإنس وإن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار إنكم سليمان ثم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم بسلطان مبين لكان خيرا لهم وقال أهدت بما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضرهم إلا الله الشيطان وأعمالهم يضركم إلا الله وإن يقاتلوكم يردوكم يولوكم الأدبار قال سننظر صدقتم من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قالوا نحن أولي بأس شديد हो गया ये दो रकू हो गए दो रकू ये हो गया मुझे इतना हो गया हाफ पेज फुल पेज सूरह नमल सूरह शुरा के बाद सूरह नमल एक्चुअली मेरे जो टाइम टेबल लिखा हुआ है ना मेरी रहती आखिरी मिडिल 10 सिपारों में ना दरमियानी 10 सिपारों में 3 सूरतें रह गई सूरह शुरा सूरह नमल और सूरह कसस अब सूरह नमल आसान है वो मैं रात को करके सो जाऊंगा सुबह उठ के सूरह शुरा और सूरह पूरा एक सफा पहले याद करो एक सफा याद करो तो मैं सुनूं ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी सुनूंगा ये हम बोल रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है प्लानिंग भी हमारी चल रही है डिस्कशन भी साथ चल रही है आप लोग जो है ना ये देखो एक एक सफा जो पहले याद कर लेगा वो सुना दे मैं उसको सुन लूंगा फिर इससे ये भी पता लगेगा किसका दिमाग ज्यादा तेज है कौन ज्यादा एक्टिवली एक सफा याद कर लेता है अभी बैठ के तुम दोनों ने अभी याद कर रहे हो तो अभी जो पहले याद करेगा सुनाएगा मतलब वो विनर है मैच पहले का विनर मैं घर में जब याद करता हूँ नहीं अभी करंट राइट सिचुएशन के अंदर अभी रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड चल रहा है ना वो तो अब कोई भी कह सकता है मेरा बहुत ज्यादा भी उससे पहले अभी तो एक सफा देखते ही पहले कौन याद करता वो जो मुझे सुना देगा डन मुझे याद ही आना होने वाला है मिस्टेक अगर आ गई ना तो मैं वहीं पे बंद कर दूंगा कि गलत मिस्टेक आएगी तो फिर वो उसका कंसीडर होगा वो दोबारा याद करे जिसने बगैर मिस्टेक के सुना है वही विनर होगा और टाइम हमारे पास अभी 7 बजने में 5 मिनट रह गए हमारे पास टाइम है सिर्फ 7:30 बजे तक 7:30 बजे हम नमाज पढ़ने वहाँ चले जाएंगे आपकी मदरसे के अंदर एक सफे का टाइम एक सफे का ही टाइम है हमारे पास एक सफा आपने कर लेना उतनी देर में ये आधा करके भी बैठा
अभी 7 भी नहीं बजे, 7 बजने में 5 मिनट पड़े, 7:30 से पहले पहले हम मैंने दोनों में से जो एक सुना देगा पहले वो विनर है। चलो जी, हमारे 7:15 हो चुके हैं और अभी हमारे 15 मिनट और हैं। इसके अंदर देखते हैं जो है इनमें से कौन अपना सबक सुना पाता है। 6:30 बजे से हमने शुरू किया था और हमारा घंटा पूरे होने वाला है। तो एक पेज का हमारा टारगेट था, हमारा चैलेंज था। तो मैंने तो अपना इस टाइम में अपनी सूरत नमल याद कर ली है एक, लेकिन ये अपना बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट ले रहे थे, सबक याद कर रहे थे जो इन्होंने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ। तो वो अभी इनमें से देखते हैं कौन सही बगैर गलती के एक पेज सुना पाता है। أولئك المنصور عذاب من في الآخرة هم الأخسرون إن الله وضربت عليهم المسكنة قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تتقون فلما جاءهم يكفرون بآيات الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين السكر في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ويقتلون الأنبياء بغير حق من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مبصرة قالوا هذا ليسوا سواء من أهل الكتاب أهل الكتاب ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من من أهل الكتاب أيها الناس وعلمنا من الكتاب وأعطينا من كل شيء هذا هو الفضل المبين يتلون آيات الله آناء الليل وهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا يؤمنون مساكنكم بالله واليوم الآخر ويسارعون في الخير يؤمنون بالله واليوم الآخر وينهون عن المعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وأولئك من الصالحين من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها وما يفعلون من خير فلن يكفروا لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها ما كنت قاتلا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولي بأس شديد وأنا إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا قتلوا أو ना कर रिकॉर्डिंग कट सीन कट करने पड़ेंगे हाय कर दी فأولئك أصحاب النار इसको मत छेड़ هم अभी उसको मैं डरा रहा हूँ ताकि ना ये सबक के मेरे यहाँ पे बात कर मत कर अभी ये डाल दिया ये मतलब أنظر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك عليهم الذلة أينما ثقفوا ज़बरदेर की तो आप बताओगे वो लफ्ज़ होगी लफज नहीं भूलने चाहिए जबरदेर की तो चलो मैं बता दूंगा सेट लफज, लेकिन तू भूल गया ना लफज मतलब तुझे याद ही नहीं हुआ सही। नीचे से बताऊंगा अगर मैं आगे तुझे ना आ रहा वो हूँ 3-4 होते हैं ना वो तो मैंने وحبل من الناस। चलो जिसने जितना सुना दिया सही सुनाया बगैर गलती में वहीं पे स्टॉप, जहाँ पहली गलती आएगी वहाँ करता हूँ। जिसने उस तरीके में ज्यादा सुनाया वो जीत गया, क्या बोला मतलब नॉन स्टॉप सुनाना है जो अटक समझ आ गया। गया। एक समय में जिसने जितना सुनाया ना, अगर मैंने आधा सबक सुना है और जहाँ आधे से कम सुना है, जहाँ तेरी पहली गलती आएगी मैं वहाँ तेरा स्टॉप कर दूंगा और इसका भी सुनूंगा। और जहाँ इसकी पहली गलती है, अगर समझ ले तू 5 लाइनें फुल सेट सुना गया, 6ठी लाइन पे तेरी गलती है तो तेरी 5 लाइनें ओके हो जाएंगी, और ये सुनाते सुनाते ये 3री लाइन पे ही अटक गया, मतलब ये हार गया। तुम समझ रहा है? 5 लाइनें फिर अभी सुन नहीं, लेकिन क्या पता ये 7 सुना दे, फिर तो तू हार देगा। अब ये चैलेंज इसने तूने इसको बताना नहीं है कि तुझे कितनी याद है। क्या है क्या है قال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعا أمرا حتى الملوك إذا
इज़ा दख़लूहा क़रियतन अफ़सदू फ़ीहा क़ालत इन्नल मलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदू फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुरीदूननी बिमा ला आतानी अल्लाहु ख़ैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदीयतिकुम फलम्मा रआहु मुस्तक़र्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियबलुवनी अशकुरु अम अकफ़ुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनिय्युम हमीद। जो जहाँ पे गलती वो खत्म, यही तो चैलेंज है ना जी, कि तो उससे कम ही होगा, जिसका भी होगा कम ही होगा। 4 लाइनों से ऊपर कोई नहीं जाएगा तुम में से, मुझे पता लग गया। या ये 4-5 लाइनें सुना देगा तो तू 4 पे अटक गया, मतलब ये जीत गया। अगर ये 4 पे अटक चला गया और तू 7 सुना के अटका, देखते हैं, वो तो पता लग जाएगा। अच्छे से फोकस होकर तैयार कर ले। इस कुरान पे मैंने पूरा कुरान पर हिफ्ज़ भी किया था और 5 मुसल्ले इसी पे सुनाए थे। सुन रहा हूँ, मैं सुनने वाला हूँ। एक सफ़े से ज़्यादा सुना नहीं। मैं तुम्हें जो हूँ ना 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद जो है ना मैं तुम में से पूरे 7.5 पे सुनूंगा। चलो ठीक है। فلما رأته حسبته قال إنه صرح ممرد من قبله قال تبني لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات ولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائر من عند الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وما كان جواب قومه إلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الناس وعملهم من الناس وسيروا في الذي منظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تقم عليهم ولا تقم في بيتهم لا يمكنون ويقولون متى هذا الوعد إن شاء الله ولا عسى أن يكون ربكم الوعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون। 3 मिनट रह गए हैं तुम्हारे पास, 3 मिनट बाद मैं तुम्हारा सुन लूंगा। किसी का एक कभी खड़ा करके सुन सकता हूँ। خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أكثرهم الفاسقون سيدكم إلا الله وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة ثم لا ينصرون يشرف عليهم إلا عليهم لا تعظيم ضربت عليهم ذلة أينما ينفقوا إلا يحرمهم الله وحامل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة। आखिरी लास्ट मिनट है, अपने सबक को एक दफ़ा अच्छे से दोनों दोहरा लो। किसी एक को मैं खड़ा करूँगा, फिर बाद में दूसरे वाले का सुनूंगा। जिसने ज़्यादा लाइनें बगैर अटकन की सुना दी, मतलब वो विजेता हो, विनर होगा। وهم من فضل يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ليسوا سواء من أهل الكتاب ومن ضل فقد من المنذرين चलो भाई स्टॉप, अब रिवीजन स्टॉप, दोनों बंद कर दो। अब मैं किसी नहीं, अब टाइम पूरा हो गया। जिसने जितना कर लिया था तूने भी कर लिया भाईजान। आखिरी व्यू देख रहा हूँ, आखिरी साइड तुम स्कैन कर लो इसको पूरा ना, एक दफ़ा एक परिंदे की तरह, जैसे एक परिंदा बर्ड आई व्यू के साथ देख लो। अभी मैं तुम दोनों का, अब टाइम पूरा हो चुका है, तो अब मैं तुम में से किसी एक को खड़ा करूँगा। अगर जिसको पहले खड़ा कर दिया ना, तो दूसरे वाले के पास थोड़ा सा टाइम होगा कि वो अपना थोड़ा सा और भी रिवाइज़ कर सकता है। ये तुम्हारे ऊपर है कि हो सकता है जो पहले सुनाने वाला वो ज़्यादा सुना दे और बाद वाला, ये तो तुम्हारे ऊपर है। अब
जो है तुमने 1 घंटे में जितना भी याद किया, अब 1 घंटे में 1 घंटे में बंदा कितना कर सकता है। और ये सिचुएशंस भी आइडियल नहीं थी कि तुम्हारे मदरसे का तुम्हें आदत होती है या टेबल चेयर पे बैठ के तुम्हें आदत नहीं होगी जो मेरे स्टडी रूम में, तो वो और कुरान पाक भी तुम्हारे अपने नहीं है, जैसे तुम बताइए मेरे कुरान पाक भी तुम पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा नया होगा। तो अब जो है ना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूसा सुनाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ठीक है وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ومنهم يؤمنون بالله ومنهم يؤمنون بالله وأكثرهم ومنهم पीछे से मैं बता रहा हूँ, पीछे से चांस है। वलौ आमन अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम, ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ठीक है ومنهم वाओ एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो, बाकी वर्ड्स منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروهم يضروكم لن يضروكم إلا شيئا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ठीक है وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 10 से ऊपर हुई हैं وأولئك هم الصالحين आपने नहीं बताना وأولئك هم الصالحين وأولئك من الصالحين वहीं यकफुरु वहीं तकफुरु पीछे से बताता हूँ, तुझे पीछे से पढ़ने का चांस है बड़ा। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहूना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैरात युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहूना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन इन यकफुरु नहीं वउलाइका मिनस सालिहीन इन आता है पहले क्या पहले कोई और आता है वो इन है वाह है 12 लाइनें सही सुनाई है, आगे अटक रुक जाओ तुम 12 से ऊपर अगर सुना दी नहीं रुक जाओ यार क्या है वक्फुरु दूसरा लफ्ज बता दो वाव के बाद एक बस दो चांस आपके हो गया ना। एक छोटा सा लफ्ज बता दो बस नहीं लफ्ज नहीं बताना, ये आखिरी चांस को बता दो। आखिरी चांस में पीछे से बता रहा हूं दोबारा। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहूना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व युसारिऊना यौमिल आखिर यार युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क्यों मैं खुद ही बता दूंगा, खुद ही यार मुझे पता लग जाएगा। युमिनून वाव है अच्छा युमिन आता है उलाइका मिनस सालिहीन वही तो इसका पहला लफ्ज यकफुरु आता है इसके लफ्ज में वो यकफुरु बस आपको यही नहीं यार रुक जाओ थोड़ा सा यार अब इसकी बारी, अब ये भी फंसेगा बच्चे, वही बात है।
अब वही इस- तक फूल अब ये यहाँ पे कितनी बैठे लाइन है इसकी? इसने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें बिल्कुल ठीक सुनाई आपने। 13 लाइनें याद थी इसको भाईजान। अभी अब आपकी बारी है। अब आप इसको आगे आप याद कर सकते हो वहाँ बैठ के। अब आप आगे याद करो जितना मर्जी याद करो। नहीं लेकिन इसको ये आगे याद कर लेगा ना, इसको तो इससे ले लूँ मैं, ये मैं नहीं करता। मूसा ने जो है ना 13 लाइनें सुना ली हैं और अब जो है ना शायर की बारी है। देखते हैं शायर कितनी सुनाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम अगर आपने 13 लाइनों से ऊपर सुनाया तो आप जीत जाओगे, लेकिन उससे आगे आप जितनी सुनाओगे वो आपका रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। अच्छा अलम तरा इलल लज़ीना يزعمون إلى ما أنزل يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا मैंने भी तो पढ़ा أن يضلهم ضلالا بعيدا ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا आपसे नहीं बताना فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فأعرض عنهم أو وعظهم قل لهم في أنفسهم وقل لهم मैं करता हूँ ऐसे सुना दो मुझे याद आ गए وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من الرسل إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما कितनी लाइन होगी توابا رحيما فلا يؤمنون فلا सही है बहुत आसान है। पीछे से बता रहा हूँ मैं, एक मिनट पीछे से बता रहा हूँ। चांस तेरे पास 3 है पीछे बताने के। एक दफा बता दूंगा तो एक फला यूज करना चाहिए 3 चांस में से अपना पीछे से एक दफा बताने वाला। नहीं मेरी मर्जी होगी ना मैं बता दूं पीछे से। नहीं बताओ यार तुझे एक लाइन मैं तूने बीच में बोला, बस तू चुप होके बैठ। ये बार बीच में बोल यार लेने सुना के 2 और सुना वाला और मुझे डंडा लगूंगा।
सुना दे यार। अच्छा आप तो नहीं सकते। 3 चांस है, एक नहीं नहीं एक मिनट, आप वो तो सही है, आप मुझे ये बता दो कि ये लफ्ज़ कहीं और आता हो। नीचे मैंने हिंट नहीं दे सकते। इसकी याद नहीं कि वो मैं तेरी भी नहीं करता वाला हत्ता जब अपने दिमाग पे जोर डाल दिया तो अभी याद किया क्या ज्यादा टाइम नहीं होगा इसको भी नहीं लिया ये माइक में नहीं होगा पीछे लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम वाला युमिनून, एक लफ्ज़ छोड़ लो। मैं आपको ये बात नहीं बता। आज मैं आपके खाने में तो बता सकता हूँ। इसको इशारे करके बता रहा है मुझे याद है मैं हारना चाहूँगा आज। फला युहक्कमून फला अन मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद बोल लूँगा वहाँ से। वमा अरसलना मिनर रुसुलि इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू मुझे याद भूल गया, मुझे अकेले भूल गया। फला युमिनून, युमिनून सही पढ़ो हैं, युमिनून सही नहीं पढ़ा। फला क्या आगे, फला क्या आगे एक लफ्ज़ है उसके आगे युमिनून है। नहीं जो अभी वो पढ़ेगा तो फिर पता लगेगा वला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फी ये आगे है इसमें छोड़ रहा है कुछ चीजें फीमा शजरा बैनहुम। नहीं ये नहीं अगर ये मैंने याद पूरी पढ़ ली फिर तो इससे तू विनर हो जाएगा याद सही पढ़ना सही तरीके से अगर याद पड़ेगा तो विनर है तू विनर वला है मीन है। यार इसको टाइम भी एक्स्ट्रा मिला था याद करने का फिर भी इसको कम टाइम मिला था मैंने इससे पहले सुन लिया बात तो सुनाई। मैंने ये आयत खाली एक आयत ही याद मुझे तो आपने बता दिया, खुद ही बता दो। इसके 3 चांस वाले पड़े हुए मैं वो यूटिलाइज नहीं करना चाह रहा आपने वही तो मुझे चांस इसको ज्यादा टाइम दे दिया इसके पास है पढ़ाई ये इसको मैं इसके अंदर है लेकिन वो ये निकाल नहीं रहा ये मुझे लग रहा है ये कर लेगा मुझे लग रहा है ये है इसके अंदर लेकिन ये बोल नहीं रहा वो ये लफ्ज़ मुझे याद चलो है। काउंट डाउन शुरू कर रहा हूँ ये वाली सुई जब घूम के दोबारा 12 पे आएगी ना ये वाली सुई छोटी सी ये लाल सुई तो मतलब तेरा टाइम खत्म हो जाएगा सो जल्दी सो तेरे पास टाइम है जल्दी दिमाग के घोड़े पे। फला युमिनून अबे हमने नमाज भी नहीं पढ़ी यार फला जल्दी सो यार दोहरा पीछे से अपने दिल में दोहराता हुआ आ जाता है फला दिमाग में दोहराता हुआ जल्दी मेरा दिल कर रहा है इसको बचाने के लिए हार जाऊंगा बता रहा है फला फी अनफुसी फी एक कदम खाली फला मिनल उसको सोचने दे उसको फला मी, यह छोटा लफ्ज़ है क्या लफ्ज़ बूढ़ा है? छोटा लफ्ज़ में से फला रब्बी अभी भी छोड़ रहा है अच्छा मैं आपको अपने दिमाग से बताऊंगा। आप तेरा टाइम पूरा होने वाला है अब मैंने अच्छा रा से बनता है, अलिफ से बनता है, किससे बनता है? अब मैं ये तुझे बता नहीं दूंगा कुछ नहीं बताना आपने। अब मैं नहीं अब टाइम नहीं ये कोई ऑप्शन खत्म हो नहीं गया है, मुझे कोई ऑप्शन तू भूल गया और तेरी यहाँ से आगे कुछ याद ही नहीं आ रहा एक मिनट, मुझे आगे तो सारा याद है। पूरा हो गया तेरा टाइम पूरा हो गया तू एक्स्ट्रा ले ले अब मैं तुझे बता रहा हूँ तू हार चुका है क्योंकि तूने नहीं नहीं सुनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक मिनट तूने तूने ये 11 लाइनें सुनाई हैं और इसने फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम बस अब चैलेंज खत्म। फाइनली हमारे रिज़ल्ट जो है ना उसमें विजेता हुए हैं, जो विनर हुए हैं ना वो हैं मूसा, और साहिर जो है ना वो हार गए। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये हार गए और ये जीत गए। मैं जब बैठा हुआ था ना तब ना जब ये बैठा हुआ था ना ये ज़्यादा गुरूर कर रहा था अपने ऊपर। मैंने तब भी मैंने कहा अब क्या करूँ यार, मुझे जीतना है आज इसको। फिर मैं बैठा, मैं ये कह रहा था अभी हार मान ले, मैं कह रहा हूँ बाद में हार जाएगा। जब इसने मुझे ये बात कही ना मैं याद करता गया। फिर जब इसने आधा सफ़ा याद करा ना मैं मुझसे पूछा इसने कितना हो गया। मैंने कहा अभी मेरी दो लाइनें हुई हैं बस, मुझे आगे याद नहीं हो रहा, पता नहीं आज क्यों। तो ये आगे हंसने लग गया, खुश होने लग गया। फिर इसको पता नहीं जो मैंने 2 लाइनें बोली थी वो मेरा पूरा याद हो गया था मुझे।
तब मैंने जब पूरा याद कर लिया तब मैंने जब पक्का हो गया, फिर मैं इधर खड़ा हो गया, तब इसको एक सदमा लग गया कि ये पहले इसने कैसे कर लिया, वो है। जब मैं पहले सुनाने के गया हूँ ना, तब ना जो मैंने ज़ुबान में मेरे जो सारे लफ्ज़ हैं ना, मैंने अभी अपने दिमाग में करे थे। अगर आप जब एक लफ्ज़ को बार बार फेरा लगाते जाते हो ना, वो दिमाग से खुद ही निकल जाता है। मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जो मैंने एक और चीज़ नोटिस की वो ये थी कि आप लोग भी शायद आप भी तो वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपने ये वीडियो जब ये दोनों पढ़ रहे थे उस टाइम जो है फ्रंट पे, कैमरे के बिल्कुल फ्रंट पे फेसिंग पे जो है ना ये बैठे होते साहिर। तो ये आपने देखा होगा कि ये नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे थे, ये तवज्जो के साथ नहीं पढ़ पा रहे थे। ये एक इन अ वे आई थिंक इट्स लाइक जैसे कछुए और खरगोश की जो कहानी है ना, ये वो मुझे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हुई है कि इसने जो है ना, इसने ट्रिक ये चली कि इसने उसको ये बताया कि अभी मेरा बहुत कम हुआ है, हालांकि इसने ज़्यादा याद कर लिया था। और इस चीज़ से ना इसको आ गया कॉन्फिडेंस कि यार पहले ही मुझे इतना याद है, मैं थोड़ी देर आराम से रेस्ट करता हूँ, थोड़ा इन्जॉय करता हूँ, थोड़ा मस्ती करता हूँ, थोड़ा पंगे करता हूँ, थोड़ा फ़न करता हूँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट करता हूँ, फिर पढ़ लूँगा ना एंड में, जब ये आखिरी तक पहुँचेगा सफ़े का, अभी तो टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है। तो इसके माइंड में वे एक ये परसेप्शन क्रिएट हो गया, तो मैं अभी सुकून करता हूँ। तो उस टाइम इन्होंने तवज्जो नहीं की। मेन चीज़ ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कुरान पाक को इतनी तवज्जो से पढ़ते नहीं है। हालांकि मूसा तवज्जो के साथ पढ़ता है, लेकिन इससे भी एक्सट्रीम लेवल का एक और तवज्जो वाला लेवल है। ये अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन जब ये उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आई होप्स हो कि मेरी ख्वाहिश है मेरी कि ये लोग उस लेवल पे पहुंचे और इतनी तवज्जो के साथ पढ़ें कि कुरान से अपनी नज़रें ना हटें, हाथ से कोई चीज़ को इधर उधर छेड़ रहे हैं कोई, ये इनकी ये सब चीज़ें जब बंद होंगी ना, जब ये एक जिसे कहते हैं ना एक अंतर्यामी लेवल पे पहुंचेंगे, एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेंगे, तब इनकी मंजिल सब कुछ पक्का हो जाएगा। और दूसरी चीज़ साहिर, अब आप बताएं कि आपके साथ क्या ऐसा मिस्टेक हुआ कि आप क्यों हारे? एक तो ये ऑडियंस ने भी देख लिया था कि आपने जो है वो जो किया था एंटरटेनमेंट, मैंने भी देखा था एडिटिंग करते हुए, मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी कि यार ये सही फ़न कर दिया इसने। लेकिन खैर चलें, आपका भी एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा रहा। मूसा की बातों में आ गया था, अगर मैं उसकी बातों में ना आता तो उससे पहले सबक याद हो जाता। ये बताएं कि अभी आप लोग मदरसे से अपना सबक सुना के दोपहर की ब्रेक टाइम आया, तो जो आपने कल सबक याद किया था उसका क्या बना, वो बताएं आप। वो सही सुना है, बिल्कुल सही, आपके 3 सफ़े याद थे यार। उसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद आगे कितनी देर और पढ़ा था, कितनी देर और पढ़ा, कितनी टाइम आपने? आधा घंटा। मतलब आप घर जाए, यहाँ से सोने से पहले आपने थोड़ा पढ़ा, फिर सुबह उठे आप, और सुबह उठ के फजर की नमाज के टाइम भी, और मदरसे में जो आपको 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो मिलता है सबक याद करने का, वो, और उसमें आपने सबक सुना था। दोस्तों, अब ये पूरी एक्टिविटी आपने सारा देखा, हमने हमारा पूरा स्टडी सेशन आपने देखा, तो अब इसका रिज़ल्ट तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि वो लड़का जो जीता, मूसा, वो कैसे जीता, और साहिर किस तरीके से वो एक्टिविटी के अंदर अपना ये चैलेंज हार गया। दरअसल आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, इस सिचुएशन में भी वही चीज़ जो है ना प्रैक्टिकली हमें शो हुई है, हमें इन लोगों ने मुज़ाहिरा करके दिखाया है। जो साहिर था ना, वो तवज्जो के साथ पढ़ नहीं रहा था। आपने कुछ सीन्स देखे होंगे, वो थोड़ी इंटरटेनमेंट फ़न मस्ती कर रहा था, कि थोड़ा खेल कूद थोड़ी मस्ती, तवज्जो के साथ पढ़ नहीं रहा था। लेकिन मूसा जो है ना, वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था। और यही वजह है कि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हालांकि दोनों ने जब सबक कुरान पाक का स्टार्ट किया था अपना हिफ़्ज़ का, तो दोनों का सबक एक साथ था, लेकिन तवज्जो ना करने की वजह से साहिर जो है वो पीछे रह गया और मूसा जो है वो आगे निकल गया, जो कि आज का विनर भी था। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तवज्जो के साथ पढ़ना सीख गए ना कुरान पाक, तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता, और आपका सबक, आपकी मंजिल सबसे ज़्यादा पक्की आपको याद होगी। हम अक्सर इसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि हम किसी चीज़ पे कंसिस्टेंटली ज़्यादा टाइम तक फोकस करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग जो है कुरान पाक को याद करने में अपना वक्त जो है लगा नहीं पाते, क्योंकि कुरान पाक को देख के इतनी देर तक पढ़ना कोई आम बात नहीं है। आपको काफ़ी टाइम वक्त देकर आपको इस चीज़ का स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है। तो आज की इस एक्टिविटी में हमें यही सीखने को मिला, और आपने ख़ुद भी इस एक्टिविटी में खूब जान ही लिया होगा कि वो जो जीता वो क्यों जीता, और जो हारा वो क्यों हारा। इसलिए जब भी कुरान पाक पढ़ें तो कोशिश ये करें कि अपनी तवज्जो जो है ना फुल आपकी कुरान पाक के ऊपर हो, इधर उधर की चीज़ों को मत देखें। और अगर आपके हाथ में कोई पेंसिल है या पेन है, अगर तो वो आपको हेल्प कर रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छेड़ रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं बंट रहा है, तो आपका ध्यान मत बंटने पाए, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो, आपकी कंसंट्रेशन फोकस आपका कुरान के ऊपर रहे, आयत के ऊपर रहे। इस तरीके से आप कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आप विद इन लेस टाइम आप ज़्यादा याद कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर इन लोगों के साथ मैं किसी और एक्टिविटी को परफॉर्म करूं, कि मेरे जहन में अभी आइडियाज़ नहीं आ रहे,
मेरे ज़हन में आइडिया ये वाला भी इसी तरीके से आया कि आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सबक याद करने का आप बताएं, तो मुझे यही लगा कि इनसे बेहतर तो सबक याद करने के बारे में कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि जो रोज़ अपना सबक याद कर रहे हैं तो यही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ना कि सबक याद कैसे किया जाता है, न्यू आयात को कैसे याद किया जाता है। तो इंशाल्लाह इनके साथ अगर आप लोगों ने हमें इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों को फिर इंगेज करूँ, इनके साथ टाइम लूँ और इनके साथ कोई और इस तरीके से कोई वीडियो बनाऊँ, इनका एक्सपीरियंस लूँ कि मदरसे में किस तरीके से सिचुएशन होती है और बच्चे को क्यों मंजिल याद नहीं होती और क्या तरीका होता है। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।